जी स्टूडेंट्स, आज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। और ट्रांजिशंस हमें क्वेश्चन में लिखी हुई दी होंगी और उनमें से हमें अंडरस्टैंड ये करना है कि ट्रांजिशन में कौन से एलिमेंट में इजाफा हुआ, इंक्रीज, डिक्रीज एंड नो चेंज, नो इफेक्ट। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। रिक्वायर्ड में क्या लिखा हुआ देखते हैं। A number of business transactions carried out by Amjad Hussain Company are as follows। एक बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स गिवन दी हुई हैं आपको, इन्होंने परफॉर्म की हैं और वो हमें वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहले इसको रीडिंग करते हैं क्वेश्चन को, फिर इसको सॉल्व करते हैं। नंबर 1 कहते हैं सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट। हमने बिज़नेस में अपने बिज़नेस की लैंड सेल आउट कर दी कैश पर और इक्वल टू इट्स कॉस्ट, यानी कैश पर अपने बिज़नेस का एक ज़मीन थी, लैंड थी, सेल आउट कर दी। उससे क्या हुआ, बिज़नेस में कैश रिसीव हुआ और हमारे बिज़नेस से हमारा एसेट कम हो गया, यानी एक एसेट बढ़ रहा है और एक एसेट कम हो रहा है। कैश में इजाफा हुआ और लैंड माइनस हो गया। चलें हैंड टू हैंड ज़रा इस क्वेश्चन की रिक्वायर्ड भी पढ़ लेते हैं और ताकि इस क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व भी करना शुरू करते हैं। रिक्वायर्ड में कहते हैं इंडिकेट द इफेक्ट्स ऑफ दीज ट्रांजेक्शंस ऑन बैलेंस शीट इक्वेशन। बैलेंस शीट इक्वेशन मीन्स एसेट्स, liabilities and honor equity using I for increase। अगर आपको लगता है कि किसी ट्रांजिशन में किसी चीज़ में इजाफा हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है, तो आप इंक्रीज़ को बताने के लिए सिंबल क्या यूज़ करेंगे, आई का सिंबल यूज़ करेंगे। डी फॉर डिक्रीज़, यानी अगर आपको लगता है कोई चीज़ कम हुई है, माइनस हुआ है, तो आप माइनस शो करने के लिए, डिक्रीज़ बताने के लिए आप सिंबल क्या यूज़ करेंगे, डी। और एन ई फॉर नो इफेक्ट, और आपने एन ई शो करना है किसी चीज़ के नो इफेक्ट के लिए, ठीक है। तो हमारी अकाउंटिंग की इक्वेशन होती है एसेट्स, लायबिलिटी, ऑनर, इक्विटी, और उसमें से आपने वन बाय वन इन ट्रांजेक्शन को देख के इन्फॉर्म करना है। फर्स्ट वन में अगर देखें, सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इक्वल टू इट्स कॉस्ट। सपोज कर लें 10,000 की ज़मीन 10,000 में बेच दी। जब 10,000 की लैंड सेल आउट कर दी 10,000 में, तो इट मीन्स के हमारे बिज़नेस में एक असेट बढ़ गया और एक असेट कम हो गया। कौन सा असेट बढ़ गया, कैश रिसीव हुआ है, कैश बढ़ गया और लैंड कम हो गया। तो जितने से हमारे बिज़नेस में एक असेट बढ़ रहा है उतने से एक असेट कम भी हो रहा है। तो जब कभी ऐसा हो कि अकाउंटिंग इक्वेशन पे अगर एक असेट रिसीव भी हो रहा हो, एक असेट माइनस भी हो रहा हो, यानी बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, तो फिर अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आना चाहिए, एसेट्स पे नो इफेक्ट, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। अगर एग्ज़ाम में इतना टाइम आपके पास हो कि आप वन बाय वन की सारे सेंटेंस कॉपी करना चाहें तो कॉपी भी कर सकते हैं, और अगर इतना टाइम अवेलेबल नहीं है ट्रांजिशन कॉपी करने का, तो आप जस्ट नंबर 1 लिखें और नंबर 1 लिख के आगे इसके एसेट्स पे नो इफेक्ट, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, ऑनर पे नो इफेक्ट। नो इफेक्ट क्यों, क्योंकि बिज़नेस में एक एसेट बढ़ भी रहा है और एक एसेट कम भी हो रहा है। 10,000 से एक एसेट बढ़ गया, लेकिन 10,000 से एक एसेट माइनस भी तो हुआ है, कैश, लैंड। तो इट मीन्स कि हमारे कारोबार में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया, नो इफेक्ट। लायबिलिटी तो ऑलरेडी नो इफेक्ट है, ऑनर इक्विटी नो इफेक्ट। जो भी इफेक्ट पड़ा है वो किस पे पड़ा है, एसेट पे पड़ा है। कैश प्लस हुआ है, लैंड माइनस हुआ है, तो इसीलिए क्या हुआ, नो इफेक्ट। नंबर 2 में कहते हैं पेड आ लायबिलिटी। हमने अपने बिजनेस की लायबिलिटी पे कर दी। जब बिज़नेस की लायबिलिटी पे कर दी तो ऑब्वियसली लायबिलिटी पे करने के लिए आपको अपने बिज़नेस के एसेट पे करने होंगे। फॉर एग्जांपल कैश, फॉर एग्जांपल बाय चेक, या तो आपने पैसे कैश से दिए होंगे या पैसे बाय चेक से दिए होंगे। दोनों कंडीशन में आपके पास से बिज़नेस से एसेट माइनस हो रहा है। तो पेड आ लायबिलिटी मीन्स कि हमने पैसे दिए, तो इससे क्या हो रहा है, देखें, एसेट भी माइनस, लायबिलिटी भी माइनस। और माइनस के लिए इन्होंने क्या कहा है कि आप सिंबल यूज़ करेंगे डी। तो पेड आ लायबिलिटी के लिए एसेट्स भी डिक्रीज एंड लायबिलिटी भी डिक्रीज, वाइल ऑन ऑनर्स इक्विटी हैज़ नो इफेक्ट। नंबर 3 में कहते हैं सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सेस ऑफ कॉस्ट। समटाइम्स हम अपने बिजनेस का कोई एसेट सेल आउट करते हैं और उसको एक्सेस ऑफ कॉस्ट पे सेल आउट करते हैं। एक्सेस ऑफ कॉस्ट का मतलब ये होता है कॉस्ट से ज़्यादा। सपोज कर लें 10,000 की लैंड थी और 10,000 की चीज़ को हमने बेचा है 15,000 में। तो जो कारोबार में एसेट्स पैसे आए वो
15,000 आए, और एसेट जो हमारे पास से लैंड माइनस हुआ वो 10,000 हुआ, यानी कारोबार में एक एसेट बढ़ रहा है, आ रहा है कितने से, 15,000 से, और जो एसेट कम हो रहा है वो 10,000 से हो रहा है। बट वो जो 5,000 जो हमने प्रॉफिट कमाया है, जो गेन हुआ है, उस गेन का ताल्लुक किस चीज़ से, ऑनर इक्विटी के साथ, तो यानी ऑनर इक्विटी प्लस होनी चाहिए। अगर इस ट्रांजिशन को इक्वेशन पे इफेक्ट देखें तो 3 जगह इफेक्ट पड़ रहा है। कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, लैंड पे इफेक्ट पड़ रहा है, और ऑनर इक्विटी पे इफेक्ट पड़ रहा है। कैश में कितने प्लस हो रहे हैं, एग्जांपल सपोज कर लें 15,000 प्लस हो रहे हैं। लैंड में से कितने माइनस हो रहे हैं पैसे, 10,000 माइनस हो रहे हैं, और 5,000 से ऑनर इक्विटी में इजाफा हो रहा है। तो आज अगर देखें, सोल्ड लैंड फॉर कैश एट अ प्राइस इन एक्सिस ऑफ कॉस्ट, अगर एक्सिस ऑफ कॉस्ट में बेचिए तो इट मीन्स कारोबार में एसेट में इजाफा हुआ। इजाफे के लिए क्या लगाएंगे, इंक्रीज़, और इंक्रीज़ का सिंबल क्या यूज़ करेंगे, आई। सवाल में उन्होंने कहा है कि आप 3 सिंबल यूज़ करेंगे, आई यूज़ करेंगे इंक्रीज़ के लिए, डी फॉर डिक्रीज़ के लिए यूज़ करेंगे, एंड एन ई फॉर नो इफेक्ट। तो मेरे हिसाब से यहाँ देखें, एसेट में इंक्रीज़, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, कोई ताल्लुक नहीं है लायबिलिटी का जी। जो प्रॉफिट गेन कमाया उस गेन का ताल्लुक ऑनर इक्विटी के साथ है। वो जो पैसे आपने अर्न किए, कमाए, उसका ताल्लुक किस किसी से, ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया, कितना, आई यूज़ करेंगे इसमें। नेक्स्ट नंबर 4 में कहते हैं परचेज अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट। कंप्यूटर हमारे बिजनेस का इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट भी हमारा एसेट है। जब हम परचेज़ कर रहे हैं इक्विपमेंट को, इससे हमारे कारोबार में इक्विपमेंट यानी कि एसेट में इजाफा हुआ, एसेट बढ़ गया। और जब एसेट बढ़ गया, लिखा हुआ है ऑन क्रेडिट उधार पे ख़रीद है, लायबिलिटी में इजाफा हो गया, तो 2 जगह आई यूज़ करेंगे। परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट, एसेट्स में इंक्रीज, लायबिलिटी में इंक्रीज, वाइल ऑन ऑनर्स इक्विटी हैज़ नो इफेक्ट, तो यहाँ लगा देंगे नो इफेक्ट। नेक्स्ट कहते हैं दी ऑनर इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस। ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया। जब ऑनर ने बिजनेस में कैश इन्वेस्ट किया तो इससे कैश में इजाफा होना चाहिए। कैश हमारा एसेट बढ़ गया, तो क्या यूज़ करेंगे, सिंबल इंक्रीज, एसेट में इंक्रीज, क्योंकि कैश हमारा एसेट है, एसेट में इंक्रीज। प्रोवाइड करने वाला कौन, ऑनर, तो इसलिए क्लेम भी ऑनर का शो करेंगे, इससे ऑनर इक्विटी में इजाफा हो गया। देखिए 2 जगह इफेक्ट शो करेंगे, एसेट में इंक्रीज, ऑनर इक्विटी में इंक्रीज, जबकि लायबिलिटी पे क्या लगाएंगे, नो इफेक्ट। लास्ट में कहते हैं परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर कैश। हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज किया कैश पे, इससे क्या हुआ, बिजनेस में एक एसेट बढ़ गया और एक एसेट कम हो गया। कौन सा एसेट बढ़ गया, ऑफिस इक्विपमेंट में इजाफा हो गया, और कैश हमारे पास से बिज़नेस से कम हो गया। और जब जब ऐसा होगा कि बिज़नेस में एक एसेट बढ़ भी रहा हो, एक एसेट कम भी हो रहा हो, तो फिर इक्वेशन पे सब जगह लगाएंगे नो इफेक्ट, यानी एसेट पे भी नो इफेक्ट, लायबिलिटी पे नो इफेक्ट, और ऑनर इक्विटी पे नो इफेक्ट। तो ये क्वेश्चन अगर देखें, ये था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के हवाले से, कि जिसमें हमें ये इन्फॉर्म करना था कि कौन सी ट्रांजिशन का क्या सिंबल यूज़ करेंगे, इंक्रीज़, डिक्रीज़ एंड नो इफेक्ट, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ा उस पर। आपको लगता है भाई एसेट में इजाफा हुआ तो आप इंक्रीज़ शो कर रहे हैं, आपको लगता है भाई लायबिलिटी में कमी हुई है तो आप डिक्रीज़ शो कर दें। तो इस टॉपिक का नाम था एफएक्स अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, जिसको हमने सवाल में जो ट्रांजिशन दी हुई थी उन ट्रांजिशंस को आपने एनालाइज़ किया।